बार कोरोना की वजह से हम सब ने मैम देखा था हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई थी, मुंह मीठा होने से बच गया था, लेकिन इस बार वो हो गया, तो क्या उसका भी कुछ असर है? महिलाएं इस रूप में भी ले सकती हैं जो आम महिलाएं हैं? इस बार मौके पे चौका है, आप इसको इस तरह से बोलिए। तो हलवा सेरेमनी तो हो ही गई, उनकी भी हुई और ऑब्वियसली महिलाओं की भी हुई और जनरल पब्लिक की भी। इंडिविजुअल्स की तो देखो जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत टाइम से थी, 13-14 से अगर हम बात कर रहे थे कि डिडक्शंस नहीं मिली, एग्जेम्पशंस नहीं मिली, तो वो वहां ना करके उन्होंने ये जो 2 लाख का सीधा दिया बेनिफिट वो उसके अंदर कवर कर दिया। और अगर आप इन हैंड की बात करते हैं तो इन हैंड अनडाउटेडली एक आम आदमी का तो बड़ा ही है इसके अंदर। हाँ, कुछ सेक्टर्स जैसे PLI स्कीम के अंदर कुछ कवर नहीं हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में भी देखना पड़ेगा, बट शायद PLI में उन्होंने कवर किया भी नहीं जो एक्सपेक्टेड था। अगर आप एक चीज कहते हैं कि हम इंपोर्ट रोक रहे हैं, हम प्रोडक्शन घर में करना चाहते हैं, बट हम प्रोडक्शन अगर घर में करते हैं तो उसके लिए R&D का क्या? बिल्कुल, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर सभी के चेहरे खिले हुए हैं, ये कहते हुए बजट लोक लुभावन है और उसके जरिए आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश। लेकिन नौकरी पेशा जो बड़े बेसब्री से मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि भैया हमें राहत कब मिलेगी, आज उसका भी ऐलान कर दिया गया वित्त मंत्री की ओर से। इस बारे में विस्तार से कैसे दी गई जानकारी और उसके बाद सदन के भीतर का माहौल कैसा था, अब जरा वो जानिए। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. लगातार GIP मॉल नोएडा से हमारी ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके लिए सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार को किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। तो वहीं टैक्स स्लैब में चेंज करके नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में भी अच्छे दिन का जो वादा सरकार की ओर से किया गया था, क्या उसको पूरा किया गया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। लेकिन सस्ता और महंगा को लेकर चूंकि GIP मॉल में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, मैम आगे की तरफ चलते हुए हम बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक
गाड़ियों को भी सस्ता किया गया है। लेकिन लोग तो यही पूछेंगे चार्जिंग के लिए तो अभी उस तरह की व्यवस्था है नहीं, तो इसका फर्क पड़ेगा? आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सस्ता होने की वजह से, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ज्यादा महंगी हैं, तो लोगों को ये बड़ी राहत मिली है? टोटली है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो सेल है वो 5% है टोटल जो गाड़ियों की सेल है उसका, अगर हम डाटा देखें तो इसके लिए बहुत जरूरी था गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रमोट कर रही है। अगर आप उस स्लोगन को आगे प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आपको छूट देनी चाहिए थी। वो शायद 80 में हमारी डिडक्शन बढ़ी नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2023 को वो खत्म हो रही है डिडक्शन। तो शायद गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भी नहीं बढ़ाया क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सस्ता करना चाहती है या उसमें सब्सिडीज देना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बहुत महंगी, मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की कोशिश की, लेकिन उसके रेट ज्यादा थे। लेकिन ये है कि जब चार्जर पॉइंट की बात आएगी तो लोगों के जहन में सवाल है कि अभी उस तरह की व्यवस्था है नहीं चार्जर नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पे एग्जेम्पशन दी, डिडक्शन दी, और इस साल आप देखेंगे तो लिथियम बैटरीज जो है उसको सस्ता करा गया। तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का पर्पस ये है। और अगर आप होलसम बजट देखें तो जो ग्रीन बजट है टूवर्ड्स ग्रीन, ये सारी स्टेप्स उसी तरफ है। 2070 तक जीरो कार्बन करना है, तो ये स्टेप टुवर्ड्स दैट ही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक नई क्रांति के तौर पर हैं, और लगातार सरकार की ओर से, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, उनकी ओर से इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।